ये है कॉपी और ये है पेपर। सबसे पहले कॉपी पेपर मिले तो आप इसको फिल कर लीजिए। चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं। सबसे पहले अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, रूम नंबर, सब्जेक्ट वगैरह, प्रश्न पत्र वगैरह सब भरते हैं। चलिए तो फिल हो गई है अब कॉपी। मैंने क्या बताया? अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र और ये प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक क्या होता है? ये वाला जो होता है वो संकेतांक होता है। 2022 का ये मॉडल पेपर है जो कि बनाया गया है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, ओनली डेमो के लिए। चलिए, और इसी तरह आपको सब कुछ बोर्ड में मिलेगा और आराम से इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप बोर्ड में भी कर लेंगे। अंग्रेजी की कॉपी है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ, बिल्कुल बोर्ड की तरह आपका प्री बोर्ड होने वाला है। तो आप अपने प्री बोर्ड की तैयारी जम के कीजिएगा। प्री बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, कुल मिला के ये यूपी बोर्ड में आपका अधिक काम आएगा। यूपी बोर्ड में आप ध्यान रखना जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। देखते हैं इस बच्चे ने जो कॉपी लिखी है, उससे मैंने फिल नहीं करवाई थी, उससे मैंने केवल लिखवाई है। देखते हैं क्या उसने सही तरीके से लिखा है या फिर की है कोई गलती। और अगर वो गलती है तो आप इन गलतियों को यूपी बोर्ड की परीक्षा देते वक्त नहीं दोहराएंगे। चलिए, तो ये सिंपल सा प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में ये बताया गया पूर्णांक 70 का है, समय 3 घंटे 15 मिनट है, चूंकि सबका आप जानते हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर हल कर देना है एक अच्छी सी हैंड राइटिंग में। इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आराम से आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के पेपर पे क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फिर आपको सेक्शन मिलेगा ए। तो चलिए, ये पेपर है, अब हम शुरुआत करते हैं इस कॉपी की कि कैसे इस कॉपी को लिखा गया और इसको हम साथ साथ करेंगे चेक, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर है जब सेक्शन ए दिया गया है, सेक्शन ए यहां पर डाल लीजिए और अगर इधर हाशिया खींचा है तो खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं खींचा है तो आप अच्छी स्केल से खींच लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप खींच लीजिएगा अगर नहीं खींचा है। और इधर भी, इधर कभी भी कदाचित इधर स्केल खींचने, स्केल से लाइन खींचने की यानी हाशिया खींचने की आप कोशिश ना करें, अन्यथा थोड़ा सा आकर्षण कम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, तो अब इसके हम क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो इस गद्यांश को आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, रीडिंग सेक्शन है, तो पहले तो आप प्रश्नोत्तर संख्या डालना सीखें, बहुत अच्छे से सीख लेना। बहुत ज़्यादा इसमें अंडरलाइन वगैरह नहीं किया गया है, फिर भी काफ़ी सुंदर लग रही है ना आपको देखने में। अच्छा, ये प्रश्न कटा हुआ है, तो काटने का यही तरीका है। इसको मान लो बच्चे ने गलत लिखा या उसको आता नहीं था, उसने कट किया क्या है, तो ये बिल्कुल सही तरीका है, तो इसको एग्जामिनर भी कट कर देगा, ठीक है, एग्जामिनर भी इसको कट कर देगा, उसमें अंक नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, पहले प्रश्न का आंसर देखिए, इसमें 1 का ए, 1 का ए, सेक्शन ए रीडिंग 1 का ए, तो सेक्शन ए रीडिंग 1 का ए, उसने क्या लिखा? इसमें लिखा व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो उसने लिखा गर्ल्स फ्रॉम poor families are forced to stay at home as they don't have proper clothes to move out, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सही, इसी में आपको इसी पैसेज में इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो इस हम चूंकि पहले पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि ये बिल्कुल राइट आंसर इसने दिया है, तो ये आपका 3 अंक का है, तो बच्चे को यहां पर 3 अंक मिल जाएंगे। और दूसरा प्रश्न कह रहा है गिव 2 रीजंस, तो 2 रीजंस देना है। व्हाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल दो दे वांट देम टू बी एजुकेटेड। तो इसी पैसेज में इसका आंसर मिलेगा। बच्चे ने ढूंढ के लिखा फर्स्ट दे बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन गिवन इज नॉट सुटेबल फॉर दियर डॉटर्स। सेकेंड दे फील, बिल्कुल सही है यह भी, तो इसमें भी 3 अंक इसको मिलेंगे। लेकिन यहाँ के जो 3 अंक मिलने वाले थे ये चले गए हैं क्योंकि इसने गलत कर दिया था और फिर अपने आप से ही काट दिया है, हमें काटना नहीं पड़ा है। फिर आपका जो है यहाँ पे डी आंसर कह रहा है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड पुअर। पुअर का अपोजिट क्या होता है? रिच होता है। तो 2 मार्क्स यहाँ से चले गए हैं, 2 मार्क्स चले गए हैं।
तो रिच का, तो यहां पे रिच 2 मार्क्स का है, तो यहां पे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, दूसरा पेज यहां पे है। और हां, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहां पे हमेशा रोल नंबर आपको हर एक पेज पे बोर्ड में जाकर के डालना है। अगर आप रोल नंबर नहीं डालते हैं तो ये नियमावली में है कि आप रोल नंबर डालिए। सेकेंड क्वेश्चन आपके पेपर में सेकेंड आता है सेक्शन बी राइटिंग। देखो, एक तो क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि आपको सीरियल से सारे प्रश्नों के आंसर्स देने हैं। बच्चा प्रश्नों के आंसर सीरियल से दे रहा है, ठीक है, प्रश्नों के आंसर सीरियल से बच्चा दे रहा है, बिल्कुल। सेक्शन बी है तो सेक्शन बी, राइटिंग है तो राइटिंग लिखा। आंसर नंबर 2 है तो यहां पे देखिए आंसर नंबर 2 है, और इसमें लिखा है लेटर लिखिए फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए, अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए फ्रेंड को लेटर लिखिए, या फिर एक एप्लीकेशन लिखिए कि फुल फी कंसेशन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, बढ़िया लिखा है क्या, टू द प्रिंसिपल। देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये लेटर कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ये यूपी बोर्ड का फॉर्मेट है, बाकी आप गूगल पे देखेंगे तो आपको तमाम फॉर्मेट ऐसे मिल जाएंगे जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे, जिसमें सब कुछ इधर से इधर ही लिखा जाता है, ये वाला नेम भी इधर ही लिखा जाता है। लेकिन जो यूपी बोर्ड का फॉर्मेट है, यहाँ पे आप संबोधित कीजिए पहले प्रिंसिपल को, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा इधर डेट होनी चाहिए, और यहाँ पे योर्स ओबीडिएंटली अपना नाम, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही प्रारूप में आपको बोर्ड में भी लिखना है। तो बच्चे ने बिल्कुल अच्छा लिखा है, 4 अंक का है, तो इसमें भी इसको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 4 मार्क्स यहां पर भी मिल गए। अभी तक कितने कटे हैं, सिर्फ 2 अंकों का उसका हानि हुई है, बाकी कुछ नहीं कटा है। फिर देखिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन, देखिए आंसर नंबर 3, देखो लिखा है आंसर नंबर 3 ऐसे ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। समझिए, यहां पर कहा गया है कि या तो आप ये एक रिपोर्ट लिखिए, एक रिपोर्ट लिखने को कहा गया है, या फिर अगर आप रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, तो क्या लिखिए, या तो आप एक रिपोर्ट लिखिए, कहता है या तो आप एक रिपोर्ट लिखिए, अथवा एक ऐसे यानी आर्टिकल लिखिए। और ये आर्टिकल जो है आपका 60 से 80 वर्ड्स का होना चाहिए, 60 से 80 शब्दों का। और आपका ऐसे क्या आया है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। तो बच्चे ने इसको लिखा है ऐसे, इसलिए यहां पे उसने शीर्षक भी डाल दिया है। तो बिल्कुल अच्छी बात है, उसने शीर्षक डाल दिया है। और इंट्रोडक्शन हेडिंग है तो इंट्रोडक्शन हेडिंग पढ़ी है, और बिल्कुल इसने सही लिखा है, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। ये आपको दिखाने के लिए है, मैं आपको दिखा दिखा के बता दूंगा कि ऐसे ही आपको भी करना है। अगर कहीं भी आपने मिस्टेक की तो अंक कटने की संभावना रहती है। नेसेसिटी, दूसरी हेडिंग नेसेसिटी है, ये भी सही है, ठीक है। 6 अंक हैं और 4 हेडिंग्स हैं, यानी 1.5 अंक की हेडिंग्स हैं, तो 3 अंक मान लो यहां पर भी मिल जाते हैं इस बच्चे को। और फिर थोड़ा सा ऐसे इधर आ गया है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे इसका इधर आ गया है, तो मैं दिखा देता हूं आपको कॉपी, देखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंस और कंक्लूजन, इंपॉर्टेंस एंड कंक्लूजन इधर लिखा है, तो ये भी सही है। तो 3 मार्क्स इधर भी, तो टोटल 6 मार्क्स इसको ऐसे में मिल गए, फुल में से फुल मिले। क्यों? क्योंकि फुल, बिल्कुल फुल मिलना चाहिए, क्योंकि उसने फुल वाला काम ही किया है, फुल वाला काम ही कर दिया है, तो फुल मिलने चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, तो ये अब देखिए यहां पर आ गया सेक्शन सी। अब देखिए सेक्शन सी आपको दिखा देते हैं, यहां है सेक्शन सी, यहां आ गया सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी ग्रामर 5 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि यहां पे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इन 5 ऑब्जेक्टिव में से देखो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इनमें से आपको चुन चुन करके लिखना है। सब 1-1 अंक के हैं, क्योंकि 1 into 5 is equal to 5 लिखा हुआ है। देखिए ग्रामर सेक्शन सी उसने डाला और ग्रामर डाला, नाम डाल दिया, अच्छा है, क्योंकि यहां पे आप एक तो क्रमबद्धता है, मतलब सीरियल से बच्चा लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसने नहीं लिखा, मान लो जो नहीं आता था उसने नहीं लिखा, वो लिखा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ उसने काट दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपने स्वयं काटा है तो वो चेक नहीं होगा। अगर आपकी कॉपी में कोई और भी क्वेश्चन में क्रॉस लगा देता तो भी चेक नहीं होगा, ठीक है, समझिएगा। इसलिए पोलाइटली आप सभी से पेश आइएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस महेश हैड बीन स्लीपिंग। तो इसका सही क्या होगा, महेश स्लीप्स, बिल्कुल सही है। तो 1 मार्क्स यहां पर गेन कर लिया। फिर इसमें कह रहा आंसर सेकंड, तो देखो आंसर सेकंड, सेकंड का सही कौन है, डी, यानी आफ्टर क्या है तो प्रीपोजिशन है, तो यहां पर डी सही हो गया। फिर है रिसीव की स्पेलिंग कौन सी सही है, रिसीव की स्पेलिंग ए सही है, तो ए यहां पर लिख दिया गया। ठीक है, फिर कहा फोर्थ का कौन सा सही है, डी सही है, फेवरेट टीचर वाला, तो यहां पर भी सही कर दिया। और 5वां प्रश्न इस पेज पे चला गया है, तो इसमें कहा है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो ऑफ लगेगा, तो यहां पे ऑफ लगा दिया गया। तो ये फुल में से फुल यहां पर फोर्थ आंसर्स के भी मिल गए हैं। ठीक है, फोर्थ वाले के भी फुल में से फुल इसको मिले हैं। फिर देखिएगा, अब यहां देखिएगा, देखिए आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। एक एक अंक के हैं, सभी पांचों करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना था, इनडायरेक्ट, देखो यहां पर पहले तो लिखा उसने आंसर ए, अच्छी बात है, लिखा नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए है, और इस ए आंसर को लिख रहा है वो, उसमें क्या करना था, इनडायरेक्ट इस चीज में चेंज करना था। उसको लिख रहा है कि मैं इनडायरेक्ट बना रहा हूं, बहुत अच्छा है, हेडिंग भी डाल दी कि मैंने इनडायरेक्ट बना रहा हूं मैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, और यहां पर मिल जाता है इसको 1 अंक। पैसिव वॉइस उसने बनाया, यह भी सही है, यहां पर 1 अंक। और इस कॉपी का मतलब इस कॉपी का पूरा पीडीएफ अगर डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखी है, वहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे, और तमाम और भी जो आपके पिछले वो वीडियोस हैं वो भी देख पाएंगे। जो आपकी सामाजिक विज्ञान की और हिंदी की कॉपी लिखनी हमने बता दी है, वो भी देख लीजिएगा। फिर पंक्चुएशन उसने पंक्चुएट किया है, तो यह भी सही है, तो यहां पर 1 अंक मिल जाता है। रीऑर्डरिंग मतलब यहां पे कहा था रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस को रीऑर्डर कीजिए, तो उसने रीऑर्डरिंग की है, तो यहां पर उसने लिख भी दिया कि मैं रीऑर्डरिंग कर रहा हूं। स्पेलिंग, इसमें काइन धन मतलब काइन के फिर बीच में छूट गैप था, तो उसमें काइंडली आएगा, तो ये सही है, तो इसमें भी इसको 1 अंक मिल जाता है। अब आंसर नंबर 6 की ओर हम चलते हैं, और 6 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या इसमें क्या कुछ, हाँ देखिए इसमें 6 में क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना था। ईश्वर चंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। ईश्वर चंद विद्यासागर वाज ए क्वालिफाइड टीचर। अच्छा, तो 1 ये हो गया, कई विद्यार्थी उनके पास आते थे। कुल मिला के यह भी सही है, त्रुटियां नहीं है इसमें। 5 इसमें अंक मिलने थे, 5 मिल गए। अच्छा, आप ये देखो यहां पर इतनी जगह ये छूट गई है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मान लो इस पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो अगर हम इसमें सेक्शन नया प्रारंभ करना था ना, तो नया प्रारंभ करना था, इसलिए इतनी जगह जो बच गई, तो यहां से अगर प्रारंभ करते तो नहीं बन पाता, क्योंकि यहां ये लिखते क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डालते फिर यहां पे आंसर नहीं आ पाता, इसलिए इतनी जगह छोड़ो और पीटीओ लिख दो। ठीक है, सबसे नीचे पीटीओ लिख दो, इतनी जगह छूट गई, कोई बात नहीं, नया खंड नए पेज से ही शुरू कीजिएगा। ठीक है, अगर 2-3 लाइनें ऊपर लिखी हैं तो आप इतना पेज मत छोड़िएगा, बस इतना, आधा पेज से ज्यादा आप लिख चुके हैं और नया सेक्शन चालू करना है तो वो नए पेज से ही चालू करना। अगर 2 ही लाइनें 3 लिखी हैं तो आप इसी पेज पे नया सेक्शन डाल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पीटीओ कर दिया। अब आप देखिए आगे, अब आप आगे देखिए, हाँ ये देखिए, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं, ये देखिएगा अगला पेज आ गया, सेक्शन आ गया डी, और ये आ गया सेक्शन आपका डी। उसने कहा 7 नंबर क्वेश्चन, 7 है और ये लिटरेचर सेक्शन है। तो देखिए बच्चे ने डाला सेक्शन डी लिटरेचर, वाह, तरीका बहुत गजब का है, तरीका गजब का है। ठीक है, गजब का तरीका है। ठीक, और रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अच्छा, क्वालिटी देखिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मोबाइल में क्वालिटी लो दिख रही है तो आप क्वालिटी अपने मोबाइल की बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 1080p या 720p कर लीजिएगा तो अच्छा चलेगा वीडियो। ठीक, तो इसमें ये पैसेज दिया गया है, इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, बोर्ड का मॉडल पेपर भी आ चुका है, आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं लिखने का है। ठीक है, तो मॉडल पेपर आपको हम 2 बार दे चुके हैं, दोनों से आप तुलना कर लीजिए, मॉडल पेपर सेम है और ऐसे ही सेम आपका बोर्ड में देखने को मिलेगा।
ठीक है, इसीलिए मैंने प्रारूप वही बनाने की कोशिश की है। बाकी 2022 का पेपर कहीं आया नहीं है, लेकिन 2022 का मैंने बनाने की कोशिश की है, आपको प्रारूप मॉडल देने की कोशिश की है, एक छोटा सा प्रयास किया है। आपको पसंद आया तो शेयर जरूर कर दीजिए भैया, शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सारी विषयों का मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी साइंस का भी देने की कोशिश कर रहा हूं, मैथ का भी देखो बच्चे से लिखवा रहा हूं, अगर वो लिख जाएंगे तो बहुत जल्दी मैं उसको भी रिव्यू करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो अब देखिए, इज एनी वन और बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, तो लिखा नो वन बॉर्न, ठीक है, ये भी सही है, ऑलरेडी मेरा पढ़ा हुआ है, तो 2 अंक यहां पर मिल जाएंगे। कॉपी ये मैं आपको दिखाने से पहले मैंने इसको पढ़ लिया है और देख लिया है, इसका विश्लेषण भी कर लिया है, ठीक है। तो व्हाट शुड पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, ठीक है, तो ये भी सही आंसर लिखा, पीपल मस्ट लर्न टू नोट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, बिल्कुल सही है, यह भी यहाँ पे 2 अंक का है, 2 अंक मिल जाएंगे। फिर आया है क्वेश्चन नंबर 8 और कहता है इसमें से 1 ही करना, एक ही करना है और 60 शब्दों में करना है, 4 अंक का है। तो देखिए बच्चे ने कौन सा किया है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है तो इसने डाल दिया आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 डाला है। और आंसर नंबर जब 8 डाला है तो इसने क्या है, इसमें एक ही करना है, तो कौन सा किया जा रहा है, फर्स्ट ही किया जा रहा है कि व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रिपेड। तो मंडेला के विचार यहां पर इसने लिखे हैं, यहां तक बिल्कुल 60 शब्द से ज़्यादा हो गए, गिन लीजिए चाहे 1 2 3 4 5 6 7, मान लो एक लाइन में है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 7 98 100 के आसपास शब्द हो गए हैं। तो कम नहीं है शब्द, कोई दिक्कत नहीं, शब्द गिनना आपको नहीं है, मतलब एक पेज में आप लिखेंगे तो सही हो जाएगा। 4 अंक किसके, 4 में से 4, कोई नकारात्मक अंकन नहीं हुआ, कुछ भी अंक काटे नहीं गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 आया यानी आंसर नंबर 9। तो 9 में क्या कहा जा रहा है, आंसर नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, 2 यानी 2 करने हैं आपको, 2 2 2 4 अंक के हैं। तो इसमें कौन सा किया गया, 9 का सेकंड और थर्ड बच्चे ने किया है। तो सेकंड देखिए, सेकंड ये है, थर्ड ये है, सेकंड और थर्ड ने किया है और 2 2 अंक के दोनों है, 2 का ये भी 2 का ये भी। डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कूर्ग और व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज वल्ली, तो दोनों ही अच्छे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जल्दबाजी हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है लेकिन जल्दबाजी हुई है, थोड़ा सा और राइटिंग इसमें ग्रो करता तो बेहतर था, लेकिन ठीक है, पढ़ने में आ रहा है इसलिए यहाँ पे कोई राइटिंग के नंबर नहीं कटेंगे, पढ़ने में आ जाए तो राइटिंग के नंबर नहीं कटते। देखिए यहाँ ओवर राइटिंग हो गई है और ओवर राइटिंग आप ना करें, अगर आप ओवर राइटिंग करेंगे तो बार बार देखो निगाह वहीं पर एग्जामिनर की जाती है। और रोल नंबर, आप ये रोल नंबर का हमने वो मार्क कर दिया तो रोल नंबर आप यहाँ पे डाल लेना, ठीक है। और लाइन इधर खींचिए तो खींची रहने देना, और नहीं खींचिए तो एक बार आप 2 बार खींच लेना, लेकिन ज़्यादा चौड़ी नहीं। और इधर आप खींचने की कोशिश मत करना क्योंकि काफ़ी अच्छी नहीं लगती है इधर आप खींचते हैं तो। 2 2 अंक के हैं तो 2 अंक यहाँ पर भी और 2 अंक यहाँ पर भी मिल जाएंगे। और बाद में हम जोड़ते हैं कितने अंक किसने हासिल किए हैं 70 में से। अब मैचिंग ऑफ लिस्ट आई, तो इसमें अगर मैचिंग लिस्ट करना है आपको तो लिस्ट जैसे बनी है ऐसे आप बना लीजिए। देखो लिस्ट ए और लिस्ट बी, लिस्ट ए और लिस्ट बी बना लिया, फिर मैच कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत सही मैचिंग, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का यूनिक हो जाएगा, क्योंकि यूनिक मीन्स होता है विशेष यानी असाधारण, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स भी होता है असाधारण। तो असाधारण का भैया लगा दिया यूनिक में, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी आपको इसको कितने अंक का है, ये सारणी जो है 3 अंक की है, तो 3 के तीनों सही हो गए। फिर आंसर नंबर 11, देखो यहाँ 11 में क्या है, एक पोएम आया है, इन पोएम को पढ़ करके 2 नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पोएम पढ़ा गया, 2 प्रश्न दिए गए हैं और दोनों प्रश्नों के आपको उत्तर देना होगा, तो इसी पोएम पर आधारित हैं। तो इसमें लिखा है कि व्हाट सिंबलाइज आइस, तो लिखा है हैट्रेड सिंबलाइज आइस, सही है क्योंकि 2 मार्क्स यहाँ मिल गए। फिर लिखा है बाई होम द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड, यानी कौन सा पोएम है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये जो है कंपोज्ड किया गया है पोएम, तो 2 अंक यहाँ पर भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ आइए और फिर कहा बहुत अच्छा वाला जो आपको बहुत ही सरल लगता है वो वाला क्वेश्चन, वो क्या है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है
कि गिव द सेंट्रल आइडिया, चाहे आप सेंट्रल आइडिया 4 अंक में दीजिए, चाहे राइट 4 लाइन्स पोएम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, नो गिवन, मतलब जो आपकी यानी जो आपके पेपर में जो ना आया हो, यहाँ पे लिखा है डू नॉट कॉपी, मतलब अपने पेपर का जो पोएम है वो मत लिखिए, आपकी किताब में जो टेक्स्ट बुक में है वो आप 4 लाइन की पोएम लिखिए। तो बच्चे ने लिख दिया है, सही है, और 4 के 4 अंक यहाँ पर मिल गए हैं। आंसर नंबर 13 यानी 13वां कहता है 2 प्रश्नों के उत्तर 2-2 अंक में दे दीजिए। अब ये अगला लिटरेचर सेक्शन वाला है, जो आप बुक्स पढ़ते हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट दिया है, फर्स्ट वाला हरी सिंह वाला भी सही है, तो यहाँ पे बिल्कुल कितने 2 मार्क्स का है, तो 2 यहाँ पर मिल जाएंगे। और फिर यहाँ देखिए थर्ड इसने किया है, थर्ड में क्या था, थर्ड वाला क्वेश्चन था कि व्हाई वाज भोली हेजिटेड टू गो टू स्कूल, तो इसमें लिखा है भोली हैड नेवर बीन टेकन आउट एन ईयर, बाहर नहीं गई थी, ठीक है, तो सही है, यहाँ भी 2 मार्क्स। अब आता है आंसर नंबर 14 यानी 14 में कहता है एक ही करना है 4 अंक का 60 वर्ड में, यानी थोड़ा सा बड़ा वाला है, लॉन्ग वाला। तो ट्रिक्की वाज स्मॉल, देखिए ट्रिक्की वाला किया है इसमें, ट्रिक्की वाला, ट्रिक्की का कैरेक्टर स्केच करना था, ट्रिक्की कर दिया है, तो ये सही है, 60 वर्ड में करना है, ज़्यादा है कम नहीं है, तो यहाँ पर 4 अंक मिल जाएंगे। और फिर पीटीओ लिख दिया है, पन्ना पलटिए, प्लीज टर्न ओवर, यानी पेज पलटिए। अब देखिएगा यहाँ पे फॉल्स और ट्रू आए हैं, ट्रू फॉल्स आए हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स आए हैं। टिक्की वाज ए वेरी एक्टिव डॉग, तो यहाँ फॉल्स है, एक्टिव डॉग नहीं था, लेजी था। ट्रू ट्रू ट्रू, यानी ये सब, ये 4 के 4 में से पहला गलत है, बाकी सब ट्रू हैं, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 4 मार्क्स मिल जाते हैं। अंत में आप अपना रोल नंबर डालना नहीं भूलेंगे, थोड़ा सा ये लाइन वाइन बना देंगे कि आप कॉपी हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, आप कॉपी हम समाप्त कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए, हर पेज पे डाल दीजिए। तो जैसे कि इस पे रोल नंबर लिखा हुआ है 21 52 432, तो यहाँ पर भी 21 52 432 आपको डालना है, ओके, यहाँ पे डालना है। बाकी आपके पेज इधर अगर सादे हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर इनको ऐसे कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इनको भली भांति आपको पढ़ लेना चाहिए था, शुरुआत में ही पढ़ लेना चाहिए। और कॉपी जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन लिखा, कुल मिला के इसका प्रिंट आउट सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसमें जो है क्वालिटी डाउन हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये आप देख लीजिए जो लिखा है, क्योंकि अन्य कापियाँ भी जो दिखाई हमने उसमें लिखा है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें पूरा दिख जाएगा, और इसके इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हुए हैं ये भी आप कायदे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये भी इंस्ट्रक्शंस आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इनको पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से घर पे बैठ करके पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पे कुल मिला के इसके मार्क्स की बात आती है, कितने मार्क्स इस कॉपी में इसने पाए हैं, तो हमने जोड़ लिया है। यहाँ पर इसको 68 मार्क्स मिले हैं 70 में से, क्योंकि 2 अंक का एक नकारात्मक प्रश्न हुआ था जो उसने शुरुआत में गड़बड़ किया था, ठीक है। तो कायदे से आप कॉपी भरना सीख लेना। यहाँ पर ये जो संकेतांक है 917 नहीं डाला जाता है, ये जो XY करके होता है ये डाला जाता है, तो ये आप अपना यहाँ पर डाल लेना, ठीक है। एक बार इसको शेयर कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। एक बार मैं आपको इस कॉपी को पूरी फिर से खोलकर दिखा देता हूं, ताकि आपकी जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएं। देखो यहां से आराम से आप देखिए, सबसे पहले ब्लैक और ब्लू स्केच का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ब्लैक और ब्लू स्केच का, और साथ में ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल किया गया है। बस आपको भी यही करना है। बाकी आप पेन जो आपके मुताबिक आपकी राइटिंग जिस पेन से अच्छी बनती हो, आप वो पेन जो है इस्तेमाल कर लीजिएगा। और यहाँ पर ब्लैक स्केच से मिलता जुलता एक थोड़ा सा चेंज कलर का स्केच लिया गया है, यानी इसको आप हल्का कत्था कलर कह सकते हैं, कत्था मतलब केसरिया कलर कह सकते हैं, कत्था जैसा कलर, ठीक है। तो इस कलर का स्केच भी आप ले सकते हैं, ठीक। और बाकी आपको कोई और कलर यूज नहीं करने हैं, ओनली ब्लू ब्लैक पेन,
ठीक है, ओनली ब्लू और ब्लैक पेन। मैं फिर से लिख के यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है। आपको पेन लेना है ब्लू या ब्लैक, ठीक है, ब्लू और ब्लैक। ये डॉट और जेल जो जिससे आपकी राइटिंग बनती हो आप उससे बनाइए। पेन ऐसे न हो। स्केच आपको लेने हैं, ठीक है, स्केच आपको कौन से लेने हैं, तो ब्लू ब्लैक और आपके जो ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ ब्लू ब्लैक और मेहरून ले सकते हैं, मतलब रेड नहीं लेना है। रेड के अलावा जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कत्था कलर का, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसको मेहरून भी कुछ लोग बोल देते हैं। डार्क रेड यानी कि जो ब्लैक से मिलता जुलता है, ये ले सकते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ आप ब्लू और ब्लैक दो ही स्केच का इस्तेमाल कीजिए, ब्लू और ब्लैक दो ही पेन का इस्तेमाल कीजिए। जेल पेन हो चाहे डॉट हो, बस पेन ऐसा हो कि जैसे पेज के आर पार न जाए। अब जैसे कि मैंने इस पेन को रखा ऐसे और थोड़ी देर देखो ये इधर छप रहा है, तो ऐसा पेन हो जो इधर छपे, ठीक है, ऐसा पेन हो जिससे छपे नहीं, इस पार से उस पार उसकी स्याही ना जाए। तो ब्लू ब्लैक और एक 12 इंच की एक आपको स्केल ले लेनी है, ठीक है। स्केल जानते हो, स्केल जिसको आप पटरी बोलते हो, पटरी ले लेनी है। अगर ये हाशिया खींचा है तो आप खींच दीजिए, नहीं खींचा है तो आप खींच लीजिए। अगर खिंचाया मिलता है तो आप मत खींचिए। कॉपी आपकी भर जाएगी अगर, तो आपको नया दूसरा बी कॉपी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात इधर की भरने की, तो यहाँ पर हिंदी में भी आप भर सकते हैं। अगर हिंदी में ही इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कॉपी के तो हिंदी में भरिएगा, नहीं तो अंग्रेजी में दिए हैं तो अंग्रेजी में भर लीजिएगा, या फिर अपने कक्ष निरीक्षक से पूछ कर ही भरना। और रोल नंबर कदाचित गलत मत भरना, सही ही भरना, ठीक है। ये मॉडल कॉपी बनाई गई है ताकि आप सभी को डेमो दिया जा सके, ताकि आप जो परीक्षाओं में त्रुटियां करते हैं वो ना करें और उससे कक्ष निरीक्षक परेशान न हों, ठीक है। तो आपको ये केवल एक डेमो कॉपी बनाई गई है, बड़ी मेहनत लगी है, ठीक। एक गूगल से इमेज डाउनलोड किया गया, फिर उसको देखा गया कैसे क्या होता है, फिर वहीं से बना लिया गया है। बाकी बोर्ड की कॉपी देखने को कहाँ मिलती हैं, और देखने को भी मिलती हैं तो वो हाथ में नहीं मिलती हैं, ठीक है, इसलिए गूगल वगैरह से ही मिल जाती हैं। तो इसमें कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये मैं दावा नहीं करता हूं कि ये बोर्ड की कॉपी है, बोर्ड की कॉपी नहीं है। और यहाँ पे कुल मिला के इंटरमीडिएट लिखा है, लेकिन आपकी हाई स्कूल है तो आप अपना हाई स्कूल समझिए, ठीक है, हाई स्कूल की ही कॉपी आप समझिए, क्योंकि इंटरमीडिएट लिखा होने से कोई मतलब नहीं है। आपकी हाई स्कूल की कॉपी है, सेम ऐसे ही होगी, कॉलम उतने ही होते हैं। बी कॉपी में थोड़ा सा चेंज होता है, ऊपर बा लिखा होता है और यहाँ पे बीचों बीच में आपको भरना होता है। ये कॉलम मार्क्स वाले नहीं होते हैं मुझे लगता है, ठीक है। तो 68 मिल गए। आप भी कुछ ऐसे ही राइटिंग बनाइएगा जिससे आपको भी बेहतर से बेहतर अंक मिले और बेहतर से बेहतर आपको, हाँ। और रही बात जगह छोड़ने की, देखो जगह क्या है, मतलब जैसे आप लिखें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि आप इस प्रकार से अपना पेज भरें कि एग्जामिनर को ये न लगे कि आपने कॉपी भरने की कोशिश की है। ये एग्जामिनर को ना लगे कि कॉपी आप भरने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कॉपी भरने के चक्कर में बहुत सारी जगह वेस्ट की है, तो ऐसा एग्जामिनर को ना लगे। बिल्कुल आप गागर में सागर भरिए। आप 60 शब्द कहे गए हैं तो 70 शब्द हो जाएं, 50 ना हो, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव के आंसर लिखने का तरीका यही रहेगा आपका। आप चाहें तो प्रश्न लिख सकते हैं, क्वेश्चंस अगर लिखेंगे साथ में तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, दिक्कत हो सकती है, इसलिए क्वेश्चंस ना लिखें, ओनली आंसर्स लिखें। और प्रश्नों को एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो प्रश्न नहीं आता है उसको आप मत कीजिए, या फिर बना के लिखना चाहते हो तो भी आप क्रमबद्ध लिखिए। तो क्रमबद्धता होनी चाहिए, ठीक है। आपको एग्जाम में लिखते समय कॉपी में क्रमबद्धता का ध्यान रखना है कि उत्तर एक ही तारतम्यता में हो। जैसे क्वेश्चन पेपर में, आपके जैसे क्वेश्चन पेपर में क्रम है, इसी क्रम से आप शुरुआत से करते चले आइए। जो नहीं आता है तो उसको आप थोड़ा बहुत अगर आप लिख पा रहे हैं तो बना के लिख दीजिए, और नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल हटा के छोड़ दीजिए, उनको बाद में कीजिएगा। लेकिन बाद में करेंगे तो तारतम्यता गड़बड़ हो जाएगी। मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको बना के ही लिखना है तो आप अगर शुरुआती दौर नहीं है तो बना के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अगर एक आध ही नहीं आता है तो एक आध लास्ट में लिख सकते हैं, बाकी आप क्रमबद्धता बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि आपकी अगर क्रमबद्धता गड़बड़ हो जाती है तो डरने की बात नहीं है, कॉपी आपकी चेक होगी, बस उसमें थोड़ा ये रहता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा परेशान हो जाता है चेक करते करते। मान लो सी यहाँ लिखा है और ए बाद में लिखा है, सी पहले लिख दिया है, तो उसको थोड़ा सा बार बार पेपर ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ का ध्यान रखना है, जो अगर पेज आप छोड़ते हैं तो पीटीयू लिख देना नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। और सूची जैसे मैंने बताई है ऐसे लिख देना। और एक चीज़ आपको एक बार हम फिर से लेटर और एप्लीकेशन दिखा देते हैं। एप्लीकेशन आपको सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ये ऐसे लिखना है जैसे उसमें हेडिंग्स दी हुई हों। और लेटर पे एक बार ध्यान दीजिएगा, लेटर हम करवा भी देंगे आपको, ठीक है। चलिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से हिंदी की तैयारी करते रहिए, इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। और इसी प्रकार आपके लिए और भी ढेर सारे एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहूँगा। रेगुलर लाइव क्लासेस से जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।